हेलो एवरीबॉडी, दिस इज साहिल सोलंकी फ्रॉम IIM रांची। और आज हम लोग बात करेंगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, दैट इज विच बुक टू रेफर। बहुत सारे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, मैथ्स बैकग्राउंड, जेई एस्पिरेंट्स, ड्रॉपर, नॉन ड्रॉपर, सब लोग ने क्वेश्चन से मुझे भर दिया। सो टुडे इज द वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली मैथ्स के लिए दो सेक्शन बनाएंगे। फर्स्ट इज maths for those who did not had maths in their 11th and 12th, और बच्चे जिनके पास 11 12 में मैथ्स थे। सो इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू, बोध गया, सबका तीन डिफरेंट एग्जाम्स है। तो इंदौर के लिए बात करते हैं। नॉन मैथ्स वालों, इंदौर में 60% 40% वेटेज आता है। 60% इज द अर्थमेटिक पार्ट, 40% इज द पार्ट जहाँ पे 11 12 के एडवांस मैथ्स आते हैं, जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस, ये सारी चीजें। जो नॉन मैथ्स वाले हैं, जो ड्रॉपर हैं, जिनके पास बहुत सारा टाइम, वो आप क्लास 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बना जाओ। तो 8 9 10 11 12 एनसीईआरटी बना जाओ और फिर रेफर करो अरुण शर्मा की क्वांटिटेटिव एबिलिटी कैट वाली बुक, लेवल 1 लेवल 2। ये लेवल 1 लेवल 2 जितने भी बच्चे हैं सबको बनाना है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो नहीं कर रहे या फिर किसी और बुक्स को रेफर नहीं कर रहे, तो आप यही बनाओ। ये सबसे स्टैंडर्डाइज बुक है। और यू कैन ऑल्सो गो फॉर RS अग्रवाल, और भी बहुत सारे बुक्स। पर मैंने जितने भी एस्पिरेंट से बात की, 90% ऑफ देम रेफर्ड अरुण सर। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये बुक एक स्टैंडर्डाइज बुक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये बना लो। लेवल 1 एंड लेवल 2, लेवल 3 कैट के लिए भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो अब आते हैं द वन जिनका बोर्ड्स है 2 महीने में और उनको मैथ्स नहीं आता। तो आप सबसे पहले बोर्ड्स पे फोकस करो, क्योंकि आईपी मैट अगले साल आ जाएगा। बोर्ड्स आप अगले साल नहीं दे सकते फिर से। तो बोर्ड्स पे फोकस करो। उसके बाद आपके पास टाइम बच जाती है, तो आप 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी, फिर उसके बाद अरुण शर्मा बना जाओ। 2 घंटे निकाल के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखो। अगर एनसीईआरटी नहीं हो रहा है तो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखो, यूट्यूब पे है बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज। उसके बाद अरुण शर्मा का लेवल 1 लेवल 2। सेम गोज फॉर द मैथ स्टूडेंट हु आर गिविंग देयर बोर्ड्स। अगर आप जेई के लिए कर रहे हो तो आईआईटी मिल जाए, बहुत अच्छे हैं, उधर चले जाओ। नहीं मिल रहा है तो आप 60% जो है, जो आपका अर्थमेटिक पार्ट है, वो आप अरुण शर्मा बना जाओ वीडियोस देख के, या फिर आपको 10th का तक का याद होगा, आप वो बना जाओ। दैट विल बी इनफ। 40% जो है आपका जेई का तैयारी चल रहा होगा, वहीं से आएगा। आप बैठना बस एग्जाम में, मॉक्स बना लेना, 15 20 30 मॉक्स सॉल्व कर लेना एग्जाम से पहले, और यूल बी गुड टू गो। फॉर द ड्रॉपर्स ऑफ मैथ्स, आपको तो सब तक आ ही गया होगा अभी तक, बट अगेन आई वुड से अरुण शर्मा। मैथ्स वालों, ज्यादा भी कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहा है, मॉक्स देते रहना। मॉक्स इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। ओके, मॉक्स देना। मॉक्स दोगे तो आपको अपना पोजीशन, रैंक, ये सारी चीज पता चलेगी। कोई भी अच्छे मॉक उठा लेना इंस्टीट्यूट की, सब आ जाएगी। तो लॉजिकल रीजनिंग डीआई, अगेन आप मैथ्स कर रहे हो तो आपका वो दोनों पार्ट भी स्ट्रांग होते जाएगा कहीं ना कहीं, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट और डीआई वाला पार्ट। डीआई इज बेसिकली परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें होती है। तो अगर आप अर्थमेटिक पार्ट अच्छे से करते हो तो डीआई भी आपका आराम से निकल जाएगा। और डीआई इंदौर में बहुत, जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस रहते हैं वो एलआर या डीआई के आते हैं, तो वो पार्ट ही रहता है। रोहतक में भी डीआई के कुछ सेक्शन, एक सेक्शन रहता है LRDI वाला, तो वो आता है डीआई वाला। तो इसके लिए LRDI के लिए आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा सकते हो, दैट विल बी एनफ। यूट्यूब से वीडियो देख लो और उसके बाद किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉड्यूल सॉल्व कर लो, बहुत है, ज्यादा मेहनत नहीं देना इधर। सो फॉर रोहतक और JIP मैथ, जो भी मैंने बोला अरुण शर्मा, वहां पे बेसिकली अर्थमेटिक पार्ट ही आता है, एडवांस मैथ्स नहीं आता ज्यादा। तो आप अरुण शर्मा बना लो, वही काफी है। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अभी तक आप किसी और बुक से स्टिक किए हुए हो तो उसी से स्टिक किए हुए रहना, क्योंकि सॉल्विंग वन बुक 10 times इज बेटर देन सॉल्विंग 10 books 1 time। सो आप एक बुक लो, उसी को 10 बार बना जाओ, क्योंकि इसमें एक कोई भी अच्छे बुक में बहुत सारे टाइप के, सारे टाइप से क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो अगर आप वो बना जाते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो इसीलिए आप एक ही बुक पे रहो, उसको 10 बार बनाओ। कमिंग ऑन वर्बल एबिलिटी पार्ट, यहाँ भी दो सेक्शंस। जो बचपन से ही बहुत ज्यादा एविड रीडर है, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, जर्नल्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जिनका
इंग्लिश अच्छा, जिनको लगता है कि इंग्लिश अच्छा है उनका, वो बच्चे, और दूसरे जो कि इतने इन्वॉल्व नहीं थे रीडिंग ये सब में, मेरी तरह जिनको रीडिंग ये सब ज्यादा पसंद नहीं था। तो पहले टाइप के बच्चे जो बहुत ज्यादा इंग्लिश पढ़ते थे, आपके लिए काम इजी होने वाला, क्योंकि आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और ग्रामर के रूल्स रट लो। उसके बाद अगेन अरुण अरुण शर्मा का वर्बल एबिलिटी वाला बुक, या फिर एस टी इमाम का ब्रश अप योर इंग्लिश, ये दोनों बुक में से आप कोई भी उठा के बना दो। आप पिछले साल के पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करो, और उसके बाद आप इन बुक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, बहुत हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास बचेगा मॉक्स। मॉक्स सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने का जरिया है, वो आपको बता देगा कि आपका इंग्लिश सच में अच्छा है या फिर आपको और वर्क करने की जरूरत है। तो अब दूसरे सेक्शन के बच्चे जिन्होंने ज्यादा रीडिंग नहीं की, ये नहीं की, तो आपको भाई बेसिक से शुरू करना होगा। न्यूज़पेपर उठाओ रोज, हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, कुछ भी उठाओ, हिंदू लोगे ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ज्यादा लोग वही पढ़ते हैं। हिंदू का लैंग्वेज भी अच्छा है, तो हिंदू उठाओ, पढ़ो, पूरा पूरा न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़ो, कोई भी दो पेज उठा लो, अपने एक पसंद का एक पेज, फ्रंट पेज, या फिर एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स, कुछ भी, कुछ एक पेज उठा लो। और दूसरा एडिटोरियल, सबने बोला होगा, करते होगे नहीं करते होगे आई डोंट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो स्पेसिफिक एडिटोरियल का ही पार्ट आ जाता है एग्जाम्स में, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, एक्टिव रीडिंग करनी है, कॉम्प्रिहेंड करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ग्रामर रूल्स रट जाओ, ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब खोल लो, बहुत सारे चैनल्स हैं, ग्रामर रूल्स बताएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उससे पढ़ लो, रट जाओ सारे रूल्स। और उसके बाद अगेन अरुण शर्मा कैट वर्बल एबिलिटी के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाओ। क्वेश्चन पेपर निकालो, एनालाइज करो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो अरुण शर्मा में कहाँ लिस्टेड है, वो कर लो। इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए ये बुक, पियर्सन आईपीएम गाइड के पीछे बहुत सारे इडियम्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं, वो वहां से आप कर सकते हो, वहां से रट लो। बहुत, ये सारी चीजें रटना, ये सारी लिमिटलेस चीज है, तो आप रटते जाओ, आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। जितना ज्यादा मगअप करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। दूसरा, जितना ज्यादा रीडिंग करोगे आपको ये सब उतना ज्यादा मिलेगा, उतना ज्यादा आप रिटेन कर पाओगे। तो रीडिंग नॉवेल्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स will be the best helper for you. Vocabulary is a very vital part, जिसके लिए आप वर्ड पार मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस कर सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, सेशंस हैं और पीछे में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो सेशंस पहले रट जाओ। बहुत कोलोकियल फॉर्म में आपको लगेगा ऑथर आपसे बात कर रहा है, तो आप हर सेशन को 2-3 बार पढ़ जाओ, और आप ऐसे ही 900 से 1000 वर्ड्स सीख जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये करो वोकैबुलरी के लिए, और सॉल्व एज मच मॉक्स एज यू कैन, सबके लिए है, जितने भी टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जितना मॉक सॉल्व करोगे उतना ज्यादा ही आपके लिए बेटर होगा, एक रियलिटी चेक मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, हियर इज द फ्लो चार्ट, आपको कैसे कैसे करना है, और ये सारा फ्लो चार्ट मैं पीडीएफ में नीचे अटैच कर दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। और थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।